अ, दोस्तों, मुखिया जी इंश्योरेंस टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बताने जा रहे हैं कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी रखना ही है, जिससे कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के पॉलिसी में आपने क्या साइन किया था, हाइट क्या दिया, लिखा था, वज़न, उसके बाद बहुत सारे उसमें एजेंट जो है बहुत सारी इंक्वायरी पूछता है। आपको सारे कुछ संभाल के रखना है। देखिए, जिस फॉर्म पे आप साइन करते हैं वो आपको मिला कि नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट उसको दिया वो उसने लगाया कि नहीं लगाया। उसके बाद एक रिव्यू स्लिप आता है एलआईसी में, जब आप वो पॉलिसी करते हैं तो रिव्यू स्लिप आता है। रिव्यू स्लिप का भी बोलिएगा एजेंट को प्रिंट दे देने के लिए। दोस्तों, कौन कौन से कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो फ्यूचर में कभी आप एलआईसी को सरेंडर नहीं कराएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले एजेंट से मांगना है, एजेंट को आप अपना डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है आप डॉक्यूमेंट दे, प्लस साथ में बोल दे कि भैया जब तुम ये पॉलिसी करा लोगे तो उसका फ़ोटो कॉपी मुझे साथ में दे देना। जितना भी डॉक्यूमेंट लगे, चाहे एलआईसी में मेडिकल लगे, एलआईसी में एजेंट का रिपोर्ट हो, या एलआईसी में जो जो भी रिपोर्ट हो, आप मुझे सारा फ़ोटो कॉपी करके दे देना, मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जो भी लिया है आपसे, उसका फ़ोटो कॉपी ले लेना। दूसरा, जिस फार्म पे आपने साइन किया है वो भी ले लेना। तीसरा, अगर मेडिकल का रिपोर्ट लगा होगा तो भी वो मंगवा करके रख लेना अपने पास। चौथा, एजेंट का रिपोर्ट होगा। तो ये जो है ना आपका ये सब इतने सारे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। आप जो है आप पूरा फोटो कॉपी लेके रख लेना, ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना भाई। अगर जानकारी हमें चाहिए तो वो कौन देगा? सपोज़ एजेंट काम छोड़ दिया, या एजेंट कहीं चला गया, तो ये अगर डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस जो प्लान आप करा रहे हैं, उसका क्या आपके पास वो कोई प्रूफ है? देखो, एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, वो लिख के दे देता है। क्या प्लान का प्रेजेंटेशन है आपके पास? अगर आपके पास वो होगा तो सरेंडर कराने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमने किस लिए पॉलिसी लिया था। नहीं तो उसमें वो आप लोन लोन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, कई लोग क्या वो पॉलिसी का तो कई वजह से लेते हैं। जैसे बच्चा हुआ, एजुकेशन के लिए चाहिए, कुछ लोगों को शादी के लिए चाहिए, कई लोग सेविंग के लिए ले लेते हैं, कई लोग रिटायरमेंट के लिए लेते हैं, कई लोग डिस्कवर के लिए लेते हैं। दोस्तों, अब देखना ये है कि आपको किस लिए, किस पर्पज़ से ले रहे हो। आप जिस भी पर्पज़ से लो, आप वो पर्पज़ से लो, आप अच्छी बात है, बट सरेंडर कराने से पहले 10 बार उसको सोचो। जो वो फाइल देगा उसमें आप लिख दो, लिख करके रख लेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगा, फिर आप उसको सरेंडर नहीं कराएंगे, उसको भरपूर चलाओगे। ठीक है दोस्तों। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब आप पॉलिसी कराने जाते हैं तो आपको एलआईसी बॉन्ड और स्लिप दे देता है। उसके बाद आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहता है। आपको खुद नहीं याद है कि भैया इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जितना एजेंट से जानकारी लेंगे ना, आपके जितने भी जानकार लोग हैं आप उनसे मार्केट में पता करिए। एजेंट की कमी नहीं है, एजेंट बहुत हैं, बट जो सही कागजात, सही डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप उससे कराइए। पहले तो लेना है प्लान का प्रेजेंटेशन का फोटोकॉपी, उसी से मांगना है। दूसरा, जिस फॉर्म पे आपने साइन किया है वो। तीसरा, केवाईसी डॉक्यूमेंट। चौथा, अगर मेडिकल लगा है तो लीजिए। उसके बाद तो आपका एलआईसी का स्लिप होगा और एलआईसी का बॉन्ड पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लेना कंपलसरी है। अब हम आते हैं कि देखिए, आपने लिया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वाला प्लान अलग होगा। आपने लिया है शादी, बच्चों के शादी के टाइम काम आएगा, उसका काम अलग आएगा। आपने लिया सेविंग के लिए, सेविंग कम कब आएगा काम, उसके लिए अलग से आप ले लेना। आपने लिया रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए अलग से वो प्लान आते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्लान मैंने बताए हैं इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ना, जब भी आप कुछ भी कराने से पहले ना 10 बार आप सोचना कि ये जो मैं कराने जा रहा हूँ सरेंडर या बंद जो कराने जा रहा हूँ, तो क्या ये हमारे लिए सही है। तो क्योंकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा ना तो सरेंडर करने से 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग कहते हैं बेकार है, एलआईसी नहीं कराना चाहिए, इसमें लंबा टाइम होता है। अब लंबा क्यों होता है? दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपको बताएंगे। 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए और आपको बताता रहूंगा कि इंश्योरेंस कितना आपके फैमिली को सिक्योरिटी देता है। अब जैसे आपने लोन लिया, सपोज़ लोन लिया, तो लोन का मतलब क्या होता है? आपने फ्यूचर को इनकम को पहले ही खर्चा कर लिया। और इंश्योरेंस का क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भाई, आप रहेंगे तब भी पैसा है,
आप नहीं रहेंगे तब भी पैसा है। दोस्तों इसका एक सेपरेट मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, इसका एक सेपरेट अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज के डेट में जो लोग गरीब छोटे फैमिली से हैं या बड़े फैमिली से है, अक्सर देखा गया है कि एलआईसी तो करा लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सरेंडर करा देते हैं। अगर आपके पास जितना मैंने डॉक्यूमेंट बोला था, अगर उतना डॉक्यूमेंट रहेगा ना, तो आप यकीनन सरेंडर नहीं करेंगे। बच्चे के लिए इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? वैसे देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो एल आई सी इंश्योरेंस जो है ना, हर मेंबर को एक एक होना चाहिए। एक एक होना चाहिए, कितने का होना चाहिए और कितना टाइम का होना चाहिए। कहते हैं इंश्योरेंस होल लाइफ होना चाहिए। जब भी आपको कुछ हो तब भी आप अपने फैमिली को कुछ ना कुछ दे के जाओ। इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए, इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जो लाइफ टाइम वो पैसा काम आए। इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जो आपके हैं, आप हैं तब भी काम आए, आप नहीं हैं तब भी काम आए। पॉलिसी ऐसा कराए जीवन भर आपको काम आए, ना कि पैसा भरे कुछ मिले कुछ, वो अलग बात है। मार्केट में तो एजेंट आपको कई मिल जाएंगे कि हाँ ये भरो ये मिलेगा, ये भरो ये मिलेगा, इतना भरो इतना मिलेगा। नहीं, इस तरह का इंश्योरेंस मत कराना आप। इंश्योरेंस का पहले आप जिससे भी पॉलिसी करा रहे हैं उससे पहले ये पूछिए कि इंश्योरेंस का फ़ायदा पूछिए। इसका सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा कि क्यों कराना चाहिए क्यों नहीं कराना चाहिए और कितना टाइम का कराना चाहिए। वो सब मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के पास भेजिए जो यह पॉलिसी करा रहे हैं। उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। इतना लंबा खींच लिया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका इतना लंबा होने का कारण मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। पहले में आपको जो ज़रूरत है, आपने कौन से फार्म पे साइन किया है, आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया है, उसका फ़ोटोकॉपी मांग लेना उससे पॉलिसी होने के बाद। दूसरा, इसका एक एलआईसी का रिव्यू स्लिप आता है, वो भी मांग लेना उससे। एजेंट रिपोर्ट आता है, उसका भी बोलना भैया फ़ोटोकॉपी करके दे देना तुम। उसके बाद उसके बाद इसका आता है, अगर मेडिकल लगा होगा, ये ऑप्शनल है, अगर टर्म जुड़ा होगा या मेडिकल लगा होगा किसी भी कारण से, तो उसका भी एक फ़ोटोकॉपी ले लेना। ये 3-4 डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों। मतलब पहला हो गया आपका जिस फॉर्म पे आपने साइन किया वो। दूसरा एजेंट का रिपोर्ट। तीसरा आपका हो गया कि अगर मेडिकल लगा होगा वो। केवाईसी डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं कि उसके बाद होगा एलआईसी का रिव्यू स्लिप, वो सॉरी एलआईसी का स्लिप, कितने का अमाउंट का जमा हुआ। दूसरा होगा एलआईसी का बॉन्ड। ये सब लेने के बाद आपको ना एक फ़ाइल बन जाएगा, उस फाइल को संभाल कर रखें। उससे क्या होगा कि 10 साल के बाद भी अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि नहीं, मैंने जो इंश्योरेंस लिया है तो इस वजह से लिया है, तो आप वो सरेंडर नहीं कराओगे। और दोस्तों आपको इस चैनल पे लोगों को बताओ, ताकि लोगों को जो जितने भी एल आई सी कस्टमर हैं उसको इस जो भी सर्विस है मार्केट में, ऑल सर्विसेज के रिगार्डिंग मैं आपको ये प्रोवाइड कराता रहूँगा कि जागरूक करता रहूँगा कि क्यों लेना चाहिए क्यों कराना चाहिए, क्या वजह क्या है, उसके बारे में मैं जागरूक करता रहूँगा टाइम टू टाइम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।